जी आसफ, सॉरी, ईशान। जी, जी। आपका क्वेश्चन था कि हमने मनी मैनेजमेंट कैसे करनी है अपने फंडेड अकाउंट की, और उस मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हमने अपनी लॉट साइज कैलकुलेशंस कैसे करनी। कैसे करें? ठीक है, जी, बिल्कुल। आज का यही टॉपिक है हमारा। जी, जी, बिल्कुल। तो फ़र्ज़ करें कि आपके पास 50,000 का अकाउंट है। ठीक है, जी, तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर है मनी मैनेजमेंट का, ये एक शीट है जिसमें मनी मैनेजमेंट के तमाम पैरामीटर्स को बहुत डिटेल में जी, लिखा गया है। और इसमें हर चीज़ डिफाइन है कि हम एक अकाउंट को किस तरीका कार के साथ बेहतरीन तरीके के साथ मैनेज कर सकते हैं। क्या हमारी लॉट साइज़ होगी, क्या हमारा क्या कहते हैं उसमें होगा, रिस्क होगा, और जी, किस टाइम फ्रेम पे क्या लॉट साइज़ होगी, और जी, उसके बाद कौन-सा इंस्ट्रूमेंट होगा। ये सारी चीज़ें जी, एज़ अ जनरल ट्रेडिंग जनरल हमको मिल जाती हैं। नंबर 1, नंबर 2 एक मनी मैनेजमेंट मॉड्यूल हमको इसके मुताबिक पूरा। तो लेट्स जी, सपोज़ कि आपका अकाउंट है $50,000 का फंडेड अकाउंट जिसकी आप बात कर रहे हैं। जी, जी, तो $50,000 के अकाउंट पे आम तौर पे जो किया जाता है, जो प्रॉप फर्म्स जो अलाउ करती हैं हमें रिस्क, वो 5% डेली ड्रा डाउन होता है और 10% ओवरऑल ड्रा डाउन होता जी। यानी कि टोटल अकाउंट जो होता है वो 5000 का ही होता है। है। 5,000 का ही होता है। ये पीछे अपना जो आवाज़ आ रही है वो ज़रा नसीबो लाल को ज़रा बंद या कम करो। अगर जी, जी, दूर है मैं तो इशू करवा नहीं है, देता हूँ। अगर दूर है तो इशू नहीं है। जी, जी, मैं करवा देता हूँ। बल्कि यार चलता रहने दो, कोई एन्जॉय कर लें साथ-साथ। अच्छा, चलें ठीक है जी। अच्छा ये हो गया। तो यानी कि ओवरऑल ड्रा डाउन जो हमें मिलता है वो 10% मिलता है। जी, तो $50,000 का हमारा अकाउंट हो गया, और जी, जी, उस पे जो टोटल रिस्क है हमारा 10% है रिस्क। 10% इक्वल टू $5,000 का 5 हमारा है जी, उस पे टोटल। ठीक है, जी, 5000 जी, 5,000 का रिस्क है। अब ये जो 5,000 का रिस्क है, हमने बेसिकली जो काम करना है, हमारा जो कोर गोल है वो इसी $5,000 के। ऊपर है। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसको हमने इस तरीके से स्मार्टली मैनेज करना है कि कुछ भी हो जाए, हमारा जी, लॉस, हमारी लिमिट्स इस लॉस से क्रॉस ना हो, ना करें। ना करें। ठीक हो गया। तो उसके लिए हमने ये करना है कि ये जो 10% टोटल रिस्क है, हमारे जी, 4 तरह के ट्रेडर होते हैं, 4 तरह के उनके रिस्क मॉड्यूल होते हैं। तो 4 जो रिस्क मॉड्यूल हैं, ये फ़ोन ठीक नहीं है बेटा। 4 जो रिस्क मॉड्यूल हैं, उनमें ये होता है कि सबसे पहला जो रिस्क मॉड्यूल है, वो है एक्सट्रीमली एग्रेसिव मॉड्यूल। उसके लिए हम यहाँ एक सेलेक्ट करेंगे, वो आ जाएगा एक्सट्रीमली एग्रेसिव मॉड्यूल। एक्सट्रीमली एग्रेसिव मॉड्यूल का मतलब ये होगा कि हम जो हमारा $5,000 का रिस्क है, वो हम जी, एक ही साइकिल में इस्तेमाल कर लें। ठीक है? जी, हम टोटल 12 या 15 ट्रेड लगाएँगे। 12 ट्रेड्स जी, का हम रखते हैं कि हम 12 ट्रेड्स लगाएँगे, और 12 ट्रेड्स में हम जो हमारा $5,000 का रिस्क है वो टोटल कंज़्यूम कर लेंगे, और हर ट्रेड पे हम $416 का रिस्क लेंगे। ठीक है? जी, अगर हम हर ट्रेड पे $416 का रिस्क लेते हैं, तो हम टोटल 12 ट्रेड्स लगा सकेंगे, और 12 ट्रेड्स में हमारा जो टोटल कैपिटल है, वो या तो जी, कुछ ना कुछ हमको आ जाएगा,
और यहाँ जी, सब कुछ चला जाए। चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम अग्रेसिव मॉड्यूल यूज़ करें। उसमें ये है जी, कि ये जो 10% है, इसको हम 2 जगह पे डिवाइड कर लेते हैं। जी, इसको अगर हम 2 जगह पे डिवाइड करेंगे तो अब हमारे 2 साइकिल हो जाएँगे रिस्क के, और ईच साइकिल हमको $2500 मिलेगा। और जी, $2500 में हमने 12 ट्रेड्स लगानी होंगी और $208 पर ट्रेड हमारा रिस्क होगा। इसको और 12 जी, ट्रेड्स पे हम अपना कर लेंगे। तीसरा मॉड्यूल जी, है मॉडरेटर। मॉडरेटर मॉड्यूल में हम इस रिस्क को 3 जगहों पे डिवाइड कर लेंगे। जी, 3 जगहों पे डिवाइड करेंगे, अब हमारा रिस्क आ गया 3.3% एक साइकिल का, और हर साइकिल जी, में हमारे पास $1666 बचेंगे, और हर ट्रेड जी, पे हमारा रिस्क होगा $138। 100 अगर ठीक है। हम मॉडरेटर रिस्क मॉड्यूल यूज़ करते हैं, तो उससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा हमको ये होगा कि हम एक साइकिल में डेली ड्रा डाउन लिमिट क्रॉस नहीं कर सकेंगे। ठीक है? जी, ओवरऑल हम अगर हम रिस्क मॉड्यूल 2 यूज़ करते हैं या रिस्क मॉड्यूल 1 यूज़ करते हैं, तो वो एक साइकिल अगर हम एक दिन में ख़त्म करते हैं, तो मीन कि हम अपना सारे का सारा जो डेली ड्रा डाउन उनकी लिमिट होती है, वो क्रॉस कर लें। उसके बाद जी, चौथा रिस्क मॉड्यूल आ जाता है रिस्क एडवर्स। जी, मैं बेसिकली इसको पसंद करता हूँ और इसी को ही मैं इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है? मैं जी, अपना सारा काम इस मॉड्यूल के साथ ही करता हूँ। इसमें ये होता है कि हम अपना जो टोटल रिस्क है उसको 4 डिफरेंट फेजेज़ में डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और हर फेज़ में हमारे पास $1250 का रिस्क आ जाता है। जी, जी, $1250 को हमने 12 डिफरेंट ट्रेडिंग पे यूज़ करना होता है। जी, ठीक है? और 12 डिफरेंट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे या एंट्रीज़ पे हमने इसको यूज़ जब करना है, तो हमारा ईच एंट्री जो रिस्क आ जाता है वो सिर्फ़ $104 है। जी, अब अगर $104 हमारा टोटल रिस्क रह गया, तो उससे हमको क्या बेनिफिट होगा? उससे हमको ये बेनिफिट होगा कि ईच साइकिल हमारे पास 12 ट्रेड हैं, जी, और 12 ट्रेड में हर ट्रेड पे हमारे पास $100 का रिस्क है, और जी, हर ट्रेड पे अगर हम 1/3 का रिस्क टू रिवार्ड रेशो रख के काम करें, जी, 1/3 का रिस्क टू रिवार्ड रेशो रख के अगर हम काम करें, तो क्या होगा कि 12 में से अगर हमने 10 ट्रेड विन कर ली, जी, 12 में से अगर हमने 10 ट्रेड विन कर ली, तो हम जो फंडेड अकाउंट का कैपिटल है, जो फंडेड अकाउंट का जो लिमिट होती है विन करने की, यानी कि 10%, उसका हम जी, 5% एक ही साइकिल में कवर कर देंगे, कर लें। और उसमें हमारा टोटल रिस्क कितना होगा? सिर्फ $12 और बट $1250 का। और इस 50 जी, जी, हमारे पास टोटल $5000 हैं, $1250 का हमारा रिस्क होगा, और बाकी जो रिमेनिंग है वो 3 मज़ीद जंगें लड़ने के लिए हम एलिजिबल होंगे, हम काबिल होंगे, हमें कोई इश्यू नहीं होगा। जी, बिल्कुल। ओके? लेकिन जी, अगर फ़र्ज़ करें हम 10 ट्रेड विन नहीं करते, हम सिर्फ़ 8 ट्रेड जी, विन करते हैं और 4 ट्रेड हम लॉस कर जाते हैं, तब भी हम ओवरऑल $2000 के प्रॉफ़िट में रहेंगे इस मॉड्यूल के साथ, जी, और हम 4% अपना अकाउंट गेन कर लेंगे। गेन कर लें, बिल्कुल। लेट्स सपोज़ कि हम 50-50 रहते हैं, हम 8 भी नहीं करते और 50-50 मच रिलायबल है 1/3 की रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के साथ, फिर भी हम 2% अपना अकाउंट गेन करते हैं। जी, लेकिन फ़र्ज़ करें कि हम सिर्फ़ 3 ट्रेड विन करते हैं और हम 9 ट्रेड लॉस कर जाते हैं, तब हम ब्रेक इवन पे निकलेंगे। जी, यानी कि हम लॉस में तब भी नहीं हैं।
और क्या अगर आप 12 ट्रेड लगाएँ, 12 में से 9 विन करना कोई 3 विन करना कोई मुश्किल बात है? नहीं सर। बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? तो जी, ये बात हो गई कि हमने हर ट्रेड पे अपना जो एक हमने पहला अपना जो टोटल रिस्क है उसको 4 डिफरेंट फेजेज़ में डिवाइड करना है और हर डिवाइड फेज़ करना है। में जी, हमने सिर्फ 12 ट्रेड्स रखनी है कि 12 ट्रेड्स हमने लेनी है और हर ट्रेड लेनी। पे हमने $104 का रिस्क लेना है और 1/3 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के साथ हमने उसको पे करना है। इफ़ जी, अगर तुम देखो कि मुझको 1/3 का से कम रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की कोई ट्रेड मिल रही है तो स्किप कर दो। स्किप कर दूँ? हाँ, वो ट्रेड ना लो। जी, ठीक हो। यानी कि बुनियादी चीज़ है कि हमने अपने रिस्क और रिवार्ड को मेंटेन रख के चलना है। मेंटेन। जी, ठीक हो। बाकी क्या स्ट्रैटेजी है, क्या सिस्टम है, क्या कर रहे हो, इस चीज़ से कोई गरज नहीं। जी, और ये स्ट्रैटेजी इतनी कामयाब है कि अगर आप एक सिक्का लेके उसको करते हैं हेड एंड टेल पे करते हैं और 1/3 की अगर हेड आता है तो आप बाय कर लेते हैं, टेल आता है तो आप सेल कर देते हैं और विदाउट एनी एनालाइजिंग हर ट्रेड को आप 1/3 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के साथ लगा के 6 दिन के बाद अपना कंप्यूटर खोल के देखें आप प्रॉफिट में हो। तो जी, सही हो। ठीक है? यानी कि जी, ये मैथमेटिकली प्रूवन स्ट्रेटजी और सिस्टम है। इसमें बंदा किसी भी सूरत लॉस में नहीं रह सकता। नहीं जी, जी, ठीक है? ये हो गया रिस्क डिवाइड करना, कैसे अपने जी, फंडेड अकाउंट का हम अपना रिस्क डिवाइड करेंगे और किस तरीकाकार के साथ हम उसको प्ले करेंगे। अब दूसरी बात आ जी, गई कि लॉट साइज कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू आवर रिस्क हम आसान तरीन तरीके से कैसे कर सकते हैं। जी, उसके लिए देखें, हमने डिसाइड किया कि हमने हर ट्रेड अपनी लेनी है $100 के रिस्क पर। ठीक है? जी, अब फर्ज करें मेरे पास ये पोजीशन ये हमारे पास एक चार्ट खुला हुआ है एयूडी यूएसडी का। ठीक है? जी, एयूडी यूएसडी में मैं प्लान करता हूँ कि भाई मैंने एक बाय की एंट्री लेनी है और मैंने बाय की एंट्री कहाँ से लेनी है? मैंने इस जगह से बाय की पोजीशन अपनी लेनी है इस जगह से। तो ये मैं यहाँ पर बाय लिमिट ऑर्डर मैं जी, लगा देता हूँ इस जगह से 6431 और इसका स्टॉप लॉस मैं डिसाइड करता हूँ कि इसका स्टॉप लॉस समवेयर होना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए 6413 और इसका टीपी कौन सा होना चाहिए जी? ये अ, मैं इसका डिसाइड करता हूँ कि मैंने 6478 का 78 का मैंने लेना है इसमें टीपी जी, 7892 6892 का मैंने टीपी लेना है। ओके। जी, अब जब ये मैंने ये किया, यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में ये कैलकुलेटर है, बहुत अच्छा कैलकुलेटर है और ये हर चीज़ आपको बहुत आसानी के साथ दे देता है। सबसे पहले प्राइस ये, जी, उसके बाद ये जो कैलकुलेशन है ये 0.01 यानी कि 1 माइक्रो लॉट पे ये कैलकुलेशंस की। हर ट्रेड मैंने जो भी ओपन करनी है मैंने 1 माइक्रो लॉट के हिसाब से ओपन करनी है। और यहाँ पर यूनिट्स जी, अगर 1000 यूनिट है तो उसका मतलब 0.01 यानी कि इक्वल टू 1 माइक्रो लॉट होता है। 1 माइक। ठीक है? जी, अच्छा 1 माइक्रो पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया 6413 और नीचे उसने मुझे डॉलर्स में मेरा नुकसान बता दिया कि अगर ये स्टॉप लॉस आपका हिट होता है तो आपके $1.8
जाएँगे। जी, और अगर आपको प्रॉफ़िट होता है तो 6.10 डॉलर आपको मिलेंगे जो कि बनते हैं 3.3 आरआर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपकी बनती है। जी, अब हमने क्या डिसाइड किया कि हर ट्रेड पे हमने $100 का रिस्क लेना है। तो जी, यहाँ पर एक ऑप्शन है यूएसडी रिस्क। जी, तो यहाँ पर मैं यूएसडी रिस्क में लिख दूँगा $100। जब मैंने $100 लिख दिया तो ये नीचे आगे लॉट्स आ गई 55555 यानी कि 0.55 जी, 5 मिनी लॉट्स। जी, तो मुझे कोई कैलकुलेटर कोई अलहदा नहीं यूज़ करना पड़ा, कोई मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। मुझे पता लग गया कि भई अगर $100 का मैंने रिस्क लेना है, तो मैंने जो अपनी लॉट साइज़ है, वो मेरी 0.55 हो, सिंपल या जी, 0.54 होगी। इससे थोड़ा-सा कम ही लेना है क्योंकि थोड़ा-सा स्प्रेड काटा जाना है। कोई ब्रोकर ने कमीशन काटनी है, तो मैं 5 मिनी लॉट कर लूँगा। जी, और यहाँ पर कैलकुलेशन जो हमने करनी है, वो हमने माइक्रो लॉट के हिसाब से करनी है, बेस हमने माइक्रो लॉट के हिसाब से रखना। तो ये जी, एक बहुत आसान सा और बहुत सिंपल सा और बुनियादी तरीके का ये असूल है। होप सो कि आपको जी, समझ आ गई होगी। अगर कोई इसमें कोई जी, जी, कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे जी, जी, नहीं मुझे समझ आ गई है, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी ठीक हो गया। फिर अब तक। जी, लॉट साइज़ कैलकुलेशन का इस कैलकुलेटर के बाद कोई इश्यू रह जाता है? नाइस, और बहुत सारे लोगों को ये कैलकुलेटर इस्तेमाल करना ही नहीं आता, जी, कुछ देर पहले मुझे भी नहीं करना आता था। ठीक है? तो ये जी, कैलकुलेटर आपकी लॉट साइज़, आपकी रिस्क कितना लेना है, हर चीज़ को ऑटोमैटिकली और फ्री में कैलकुलेट कर देता है, जी, ठीक है? तो इसके हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशंस करें और जो रिस्क मॉड्यूल है, उसके हिसाब से अपना रिस्क मॉड्यूल सेट करें और उस हिसाब से जी, अपना बिल्कुल, ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट प्लान करें। होप सो कि बेहतर होगा और इन फ्यूचर ये चीज़ आपके काम आएगी। बहुत ज़्यादा काम आएगी इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चन? जी, नहीं सर और कोई क्वेश्चन नहीं फिल वक़्त। थैंक यू, थैंक यू।